से भीमसेन की गदा से जो दुर्योधन है उसकी किस प्रकार जंगा भंग हुई, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को कैसे मारा और उस अश्वत्थामा का मान भंग कैसे हुआ, भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर को छोड़ा है, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, भगवान सुधाम गमन किए, परीक्षित के राज्य का वर्णन, कलयुग के निग्रह का वर्णन और श्रृंगी ऋषि जो है उन्होंने श्राप दिया है सुखदेव जी के शिष्य परीक्षित को और उसके बाद सुखदेव जी की सभा में परीक्षित जी जाकर के बैठ गए। 2 प्रश्न किए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है और व्यक्ति को हर समय क्या करना चाहिए। यहीं पर 19 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित हैं और ये भागवत भगवान की। अब दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, उसमें सुखदेव जी ने 3 अध्यायों तक प्रवचन किया है, चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है, सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है और 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत का वर्णन, 10वें अध्याय में 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए 10 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और ये भागवत भगवान की। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, विदुर मैत्रेय का संवाद है, पांडवों की प्रथम कथा का वर्णन है, भगवान के 24 अवतारों का भी संक्षिप्त में वर्णन है, सृष्टि क्रम का वर्णन है और जय विजय के द्वारा किस प्रकार संकालिकों ने श्राप दी इसका वर्णन है, हिरण्याक्ष के वध की कथा है और कर्दम ऋषि की तपस्या, कपिल भगवान का अवतार, सांख्य शास्त्र, कपिल देवहूति के संवाद के साथ 33 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित और ये कपिल भगवान की। इसके अंतर जो 31 अध्याय है, प्रथम अध्याय से भगवान शिव का चरित्र वर्णन है, कैसे सती का शिव के साथ विवाह हुआ, दक्ष ने कैसे यज्ञ किया, दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ और उसके बाद देवताओं ने यज्ञ नारायण की स्तुति की, ध्रुव की कथा है, अंग की कथा है तथा ध्रुव के ही वंश में बेन आदि की कथा, राजा पृथु की कथा, पुरंजनोपाख्यान का वर्णन करके 31 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित और ये भागवत भगवान की। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है, प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन है, आग्नेय के चरित्र का वर्णन है, भारतवर्ष का वर्णन है, किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, 7 द्वीपों का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का वर्णन है और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए जड़भरत चरित्र के साथ 26 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करें। बोले भागवत भगवान की। 6वें स्कंद में 19 अध्याय है, अजामिल की कथा है पहले अध्याय में, उसके बाद वृत्तासुर का चरित्र है, नारायण कवच की कथा है, चित्रकेतु आदि की कथा का वर्णन करते हुए पुंसवन व्रत का वर्णन हुआ और 19 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए भागवत भगवान की। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, नारद युधिष्ठिर का संवाद है, उसमें हिरण्यकशिपु की तपस्या का वर्णन है, किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के दंड दिए और अंत में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और उन्होंने प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। कर्म 5 अध्याय का वर्णन है। 7 स्कंद भगवान के चरणों में 15 अध्याय समर्पण करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, 13 मनवंतरों का वर्णन है, गजेंद्रोपाख्यान की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, बलि वामन का संवाद है, वामन अवतार की कथा है, सत्यव्रत का उपाख्यान वर्णन करके 24 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पण। बोली भागवत भगवान की। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, सुधुम्न का चरित्र है, किला का चरित्र है, राजा अम्बरीश की कथा है, भगवान राम के चरित्र का 2 अध्यायों में वर्णन है, परशुराम जी का चरित्र है तथा रंतिदेव का चरित्र है, देवयानी शर्मिष्ठा ययाति का चरित्र है। इस प्रकार 24 अध्याय चंद्रवंश सूर्यवंश के वर्णन के साथ भगवान के चरणों में समर्पित। बोले भागवत भगवान। 10वें स्कंद को भगवान का हृदय माना गया है, 2 भागों में, एक में 49 अध्याय, दूसरे में 90 पूर्ण है। पहले स्कंद में पहले ही अध्याय में 10वें स्कंद के देवताओं ने स्तुति की है, भगवान गर्भ में आए हैं, भगवान की गर्भ स्तुति हुई है, कृष्ण जन्म है, भगवान ने गोकुल में वसुदेव जी के साथ गमन किया, वहाँ भगवान का नंदोत्सव मनाया गया, भगवान की सुंदर ब्रज में लीलाएं हैं, पूतना सकता सुरगासुर बकासुर आदि के उद्धार की कथा है,
कालिया नाम को भगवान ने नाथा है, गोवर्धन धारण करने की लीला है तथा रास पंचाध्यायी के माध्यम से भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी, कंस का उद्धार करके बोले भागवत भगवान की जय। उत्तरार्ध में बचे हुए 90 अध्याय हैं, इसमें जरासंध के आक्रमण का वर्णन है और फिर बोले भागवत भगवान की जय। 11वें स्कंद में सज्जनों 31 अध्याय हैं और फिर बोले भागवत भगवान की जय। अंतिम 12वां अध्याय जिसमें 13 अध्याय है, कलयुग का वर्णन है, कलयुग में कैसे लोग होंगे, कैसे जन्म लेंगे। गीता प्रेस से 2 खंडों में भागवत जो है आती है। सभी सनातन धर्मियों का धर्म में भागवत ग्रंथ रखें। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, आदित्य व्यूह का वर्णन, मार्कंडेय को संपूर्ण जो है प्रलय का वर्णन करते हुए अंतमणका का वर्णन किया है और अंत में सूत जी कह रहे हैं निगमगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। जैसे समस्त बहने वाली नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है और जैसे देवताओं में जो अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत नहीं होते ऐसे अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण भागानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक हम सब लोग दोहराएं और इसी के साथ आज के कथा का विश्राम होगा। बोलिएगा नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। अंतिम श्लोक का भाव यह है, जिनका नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है और एक बार भी प्रणाम करें तो भगवान कृपा करते हैं। गिरते उठते बैठते चलते फिरते 3 बार हरे नमः का जो उच्चारण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान को प्यारा हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसी के साथ यथाधीतम यथामति परम पूजनीय महाराज श्री जी की आज्ञा हुई। उन्होंने इस शरीर को इस योग को समझा, जबकि इस लायक शरीर है नहीं, पर महाराज श्री जी की अनेक वर्षों से ऐसी कृपा है और गुरुजनों की ऐसी कृपा कि तुमको भी अपने पाठ को सबको सुनाना है। आप सब लोग बड़े पुराने सत्संगी हैं, तो यथाधीतम यथामति जैसा गुरुजनों से सुना है उस प्रकार हमने प्रयास करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों के सामने वर्णन की। इसमें जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो उसको अपने जीवन में उतारें, तब हमारा कहना और आपका सुनना सार्थक होगा। मनन करें, निधिध्यासन करें और जो कथा में कुछ अच्छा ना लगा हो हम सब लोगों की तरफ से दोस्तों आप सब लोग क्षमा करेंगे। आज की कथा का यही विश्राम है। कथा पूर्ण कभी होती नहीं, खत्म कभी होती नहीं। आप सबका भगवान कल्याण करें। कथा के प्रमुख विद्वान राजकुमार जी और जो आदित्य जी उनके पुत्र हैं सपत्नी गा करके भागवत जी का पूजन करेंगे। आज की कथा का यही विश्राम, भगवान की वाणी भगवान के चरणों में विश्राम है। आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस कथा में जिस प्रकार से सभी आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोग बड़े ध्यान से प्रेम से कथा सुनते रहे। समय अधिक प्रतिदिन होता रहा, फिर भी आप लोग
कथा सुनते रहे, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। और आज तो बहुत अधिक समय हो गया, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान भी कथा श्रवण कर रहे, हमारी वाणी धन्य हो गई, तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और उन्होंने बड़े आशीर्वाद देकर के, कृपा करके इस कथा सत्र को पूर्ण किया।